दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपका मेंटर समीर। ये हमारे एमपीजी के सीरीज की थर्ड क्लास है। अगर आपने पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर मेरे चैनल पे जाइए और उन दो क्लासेस को देखिए क्योंकि उनमें बताए गए डेटा से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। अगर इंग्लिश वालों के लिए मैं बताऊं तो फिजिकल डिविजन्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस। इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको एमपीपीएससी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फिर चाहे वो एमपीएसआई हो, पटवारी हो, व्यापम हो, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसलिए कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और इसके बाद इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आप जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक विभाग के बारे में। दोस्तों भौतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांटा जा सकता है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कहीं पे भी मध्य उच्च प्रदेश नहीं लिखा हुआ है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भूभाग आते हैं जो कि मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। और इसका जो आकार बनेगा वो लगभग त्रिभुजाकार बनेगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये एक त्रिभुज बनेगा। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है हमारे मध्य प्रदेश का और ये तकरीबन 80 से 82% पूरे मध्य प्रदेश का है। और कुल जो प्राकृतिक भूभाग हैं वो 7 हैं, 5 मैंने आपको बता दिए। छठवां आता है हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश और सातवां जो आता है बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का जो पठार आप देख रहे हैं ये 7% हिस्सा मध्य प्रदेश का है इसके पास और ये सबसे छोटा भूभाग है। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि सबसे छोटा प्राकृतिक भूभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो ये है बघेलखंड का पठार। इसको याद रखेंगे आप। तो पहला है हमारा मध्य भारत का पठार। जैसा कि मैं आपको पहले डायग्राम में बता चुका हूँ, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में यमुना के मैदान स्थित हैं तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। और जो इस क्षेत्र का जल बहाव है वह चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। अब इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वह है चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, क्वारी। चंबल का जो उद्गम स्थल है वो आपसे कई बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, जो कि वांचू पॉइंट है, जानापाव पहाड़ी में स्थित है और ये वांचू पॉइंट है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कई बार एमपीपीएससी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य भारत का पठार का जो कुल क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर का है और इसका जो प्रतिशत है वो मैं आपको पहले डायग्राम में बता चुका हूँ। ये तकरीबन 10.68% है। कौन कौन से जिले इस भूभाग के अंतर्गत आते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से? इसमें आता है, आप देखेंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर। मैदानी भागों में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा पठारों पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मेंस में लिखने के लिए। उद्योग आपको पता है डबरा और कैलारस में चीनी कारखाना है। डबरा ग्वालियर में आता है और जो कैलारस है वो मुरैना में आता है। इसके साथ ही शिवपुरी और बानमोर जो कि मुरैना में है, वहां पे खैर से कत्था बनाने का कारखाना है। याद रखिएगा ये पॉइंट भी एमपीपीएससी में आ चुका है। ग्वालियर में कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना है तथा चीनी मिट्टी का उद्योग है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल क्या है? ग्वालियर का जो दुर्ग है जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, 537 ईस्वी में सूरजसेन द्वारा बनवाया गया था। इसमें दर्शनीय जो स्थल है वह गुजरी महल, हाथीफोड़ दरवाजा, हिंडोला महल, मोती महल, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर, कार्गो हवाई अड्डा है डबरा में। ये सारी चीजें स्थित हैं। अब मध्य भारत के पठार को इतिहास की नजर से देखते हैं। यहाँ पे मिले हुए ग्वालियर शिलालेख के अनुसार यहाँ पे हूण राजा मीर कुल ने शासन किया था। 11वीं शताब्दी में छपों को अपना प्रशासक बनाया जिन्होंने सहस्त्रबाहु का मंदिर तथा सिहोनिया में ककनमठ मंदिर बनवाया था। आपको मुझे यह बताना है कि मिहिर कुल को किस राजा ने हराया था। आइए आगे चलते हैं।
बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित जो पठार है उसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। यह पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित है और इस पठार की जो प्रमुख नदी हैं वो है बेतवा, धसान और के। बुंदेलखंड के पठार में जो जिले शामिल है पूर्ण या आंशिक रूप से वो है दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1172 मीटर है और बुंदेलखंड पठार में ही 3 पर्वत श्रेणियों का संगम होता है। आपको मुझे बताना है कि ये 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। अब जो हमारा अगला भूभाग है वो है मालवा का पठार। तो आइए देखते हैं मालवा के पठार के बारे में कि इसे गेहूं की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको एक तथ्य बता दूं कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है, जो तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश का 28% है और इसका जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 88,282 वर्ग किलोमीटर है। ये लावा मिट्टी से निर्मित है और मालवा के पठार की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा। इसमें जो जिले शामिल है पूर्ण या आंशिक रूप से वो है इंदौर, भोपाल, सीहोर, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, विदिशा आदि। और इस पठार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि ये पूरा पठार काली मिट्टी से निर्मित है। यहाँ के उद्योग के बारे में बात करते हैं। नागदा में आपको कृत्रिम रेशा का कारखाना मिल जाएगा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में सूती कपड़ा मिल जाएंगी, भोपाल में बीएचईएल का प्लांट मिल जाएगा तथा पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग है। इसी वजह से पीथमपुर को, जो कि धार में आता है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। दर्शनीय स्थल मांडू है जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो इसे मालवा क्यों कहा जाता है। मालव जाति के लोग जो कि पंजाब के आसपास के एरिए थे 6ठी शताब्दी में यहाँ पे सत्ता स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा। उसके बाद परमार, सूरी, खिलजी और मुगल राजाओं ने यहाँ शासन किया। अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा को हराकर यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था और अंततः 1956 में मालवा को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। आपको ये बताना है किस पेशवा ने 1818 में अंग्रेजों से संधि करी थी जिसके तहत ये मालवा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। आइए आगे चलते हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 881 मीटर है। इसके बाद यहाँ की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है जाना पाव, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। इसी जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है वांचू पॉइंट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है धजारी चोटी, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। याद रखिएगा ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब जो हमारा अगला भूभाग है वो है रीवा पन्ना का पठार। ये पठार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तथा विंध्य कगारी क्षेत्र में आता है। आइए इसके विस्तार को देखते हैं। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ जो पठार है उसे रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है केन, टोंस और सोनार। इसका क्षेत्रफल लगभग 31,954.8 वर्ग किलोमीटर का है, जो तकरीबन 10.36% होता है। इसमें जिले जो शामिल है पूर्ण आंशिक रूप से रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर। यहाँ पे लाल पीली तथा लाल मिट्टी पाई जाती है। उद्योग, इस क्षेत्र का जो प्रमुख उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। आपको सतना, मैहर, कटनी और यहाँ तक कि दमोह में बहुत से सीमेंट के कारखाने मिल जाएंगे। डायमंड सीमेंट है दमोह में, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री मिल जाएगी आपको कटनी में, बिरला सीमेंट मिल जाएगा आपको सतना में। इसके साथ ही आपको कत्था उद्योग मिलेगा रीवा में तथा हीरा तराशने का उद्योग पन्ना में कार्यरत है। दर्शनीय स्थल चित्रकूट तथा मैहर यहाँ के दर्शनीय स्थल है। इसके साथ ही सतना में भरूच का स्तूप है तथा चचाई, बहुटी और केवटी जलप्रपात भी इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का इतिहास है वंश ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था 249 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ गुप्त शासकों ने यहाँ शासन किया। फिर बुंदेलों में 1948 में विंध्य प्रदेश बना, जिसे 1956 में मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना शिखर है, जो कि दमोह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है और इसे कालूमार या कालुम्बे शिखर भी कहा जाता है। हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसमें नर्मदा की घाटी स्थित है, जो कि भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है।
ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, ये प्रदेश के दक्षिण में स्थित है तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत भौतिक विभाग जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है, नर्मदा की घाटी कहलाता है। यह प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 86,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि तकरीबन 26% है मध्य प्रदेश का। और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। नर्मदा को ग्रीक विद्वान टोलमी ने नामोदास कहा है। अन्य नाम नर्मदा के जो अन्य नाम है वो है रेवा, मैकालसुता और सोमोदेवी। नर्मदा घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं वह अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खरगोन, धार, हरदा, खंडवा, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। ये नर्मदा कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ बाएं तट से मिलती हैं और कुछ दाएं तट से मिलती हैं। अब जो हमारा तीसरा भौतिक विभाग है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, उसके बारे में जानते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती के बीच का क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश का लगभग 11% है और इसका जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 34,000 वर्ग किलोमीटर का है। और यहीं पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1152 मीटर है, जो कि महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वह है ताप्ती, वेनगंगा, तवा तथा शक्कर। देखिए, मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी के 3 उप विभाजन है। इसमें पश्चिमी हिस्से को राजपीपला श्रेणी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बुरहानपुर दर्रा आता है, तथा मध्य श्रेणी ग्वालियर श्रेणी और महादेव श्रेणी आती है। और जो पूर्वी हिस्सा है उसे हम मैकाल श्रेणी कहते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली, गहरी काली तथा लाल पीली है। इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में सबसे फेमस हमारा पचमढ़ी का हिल स्टेशन है, असीरगढ़ का किला है तथा बीबी की मस्जिद है जो कि बुरहानपुर में है। अच्छा, आपको मुझे ये बताना है कि काला ताजमहल कहाँ है और किस इमारत को काला ताजमहल कहा जाता है। यहाँ के उद्योग कानन तथा पेच घाटी है जो कि कोयले के लिए जानी जाती है। अब आखिरी में है हमारा बघेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश का वो पूर्वी भाग जो कि सोन नदी से पूर्व तथा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड का पठार कहलाता है। और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक भूभाग है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है। जोहिला, बीहड़, सोन, टोंस यहाँ की प्रमुख नदियां हैं और बांधवगढ़ तथा अमरकंटक यहाँ के दर्शनीय स्थल है। यहाँ के उद्योगों के बारे में बात करें तो अमरकंटक में ताप बिजली घर तथा अमलाई में कागज मिल है। आपको मुझे ये बताना है कि ये कागज मिल किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। अगर यहाँ के इतिहास के बारे में देखें तो 16वीं शताब्दी में गुजरात के व्याघ्रदेव के अधीन आने पर इस क्षेत्र का नाम बघेलखंड पड़ा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी MPG के सीरीज के 4th क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।